बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज अपनी पाकिस्तानी स्टडीज़ की वीडियो का पार्ट 2 है ये, जिसमें पहले पार्ट में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताए थे जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, और आज उसका पार्ट 2 है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? करारदाद मकासद जिसे हम कहते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मार्च 12 1949। 12 मार्च 1949 को करारदाद मकासद को पास किया गया था। ये प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वालों ने जो है ना वो प्रेजेंट किया था, जिसमें इन्होंने एक ड्राफ्ट उसके बाद पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक आइडिया मिल गया था कि ऐसे ऐसे इन चीज़ों को शामिल करके हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्हें काफ़ी आसानी हो गई थी, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। लाहौर रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसे हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। जब कायदे आज़म ने ये मीटिंग बुलवाई थी, एनुअल मीटिंग थी मुस्लिम लीग की, तो उसमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो है ना वो लोग आए थे, मुसलमान आए थे उस मीटिंग में। तो हिंदुओं ने वो चीज़ देखकर एग्ज़ासेरेबेशन फैला दी, उन्होंने उनकी मीडिया ने एग्ज़ासेरेबेट करके बढ़ा चढ़ा कर बताया कि भाई ये लाहौर रेजोल्यूशन में ये अपने हुकूक की मांग नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो कहीं पर अगर पूछा जाए, और पूछा भी जाता है कि हम लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी क्यों कहते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्यों कहते हैं, तो उसकी यही वजह है इंडियन मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर बताया कि भाई ये अपने हुकूक की बात नहीं, ये पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो इस वजह से भाई हमने भी कह दिया, मुसलमानों ने भी कह दिया, कायदे आज़म वालों ने भी कह दिया कि भाई हाँ, हम पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सोवियत यूनियन वाज डिसॉल्व्ड। सोवियत यूनियन कब डिसॉल्व हुई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1991। और इसकी एग्जैक्ट डेट पूछते हैं तो उसकी एग्जैक्ट डेट है दिसंबर 26 1991। सोवियत यूनियन, जिसको अब हम रशिया के नाम से जानते हैं, जब वो टूटा था तो ऑलमोस्ट सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने उनसे इंडिपेंडेंस हासिल की थी, जिसमें कज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ना, उन्होंने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की थी। और सोवियत यूनियन, जिसे यूएसएसआर जिसका शॉर्ट फॉर्म था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा। हिरोशिमा पर बॉम्ब कब ड्रॉप किया गया था? एक बॉम्ब ड्रॉप किया था यूएसए ने हिरोशिमा पर, जिसमें लगभग 80,000 लोग मारे गए थे। तो वो कब ड्रॉप किया था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने बॉम्ब ड्रॉप किया था हिरोशिमा, जो कि जापान का एक शहर है, और उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। अगला क्वेश्चन है, व्हेन बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी। अगेन 3 दिन के बाद जो है ना फिर से यूएसए ने एक और बॉम्ब ड्रॉप किया था नागासाकी पर। तो वो कब ड्रॉप किया था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1945। ठीक 3 दिन बाद, 9 अगस्त 1945। और उस बॉम्ब का नाम क्या था? उसका नाम था फेट मैन। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाइसराय क्वीन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। पहली क्वीन जो वाइसराय थी सब कॉन्टिनेंट की, वो कौन थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्वीन विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन है, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स वाज गिवन इन। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स कब दिए गए थे इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1909, जिसमें मुसलमानों की पहले दफ़ा सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड भी मानी गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वार ऑफ प्लासी वाज फॉट। वार ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1757। 1757 में वार ऑफ प्लासी लड़ी गई थी, और ये लड़ी गई थी नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बिटवीन। अगला क्वेश्चन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पर हुई थी?
तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लंदन। लंदन में हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो कि 3 हुई थी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 12 नवंबर 1930 को, और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 7 सितंबर 1931, और तीसरी जो कि लास्ट थी वो थी 1 दिसंबर 1931। वो भी तीनों ही लंदन में हुई थी और तीनों ही फेल हुई थी। मगर शॉर्ट में हम इसे कहते हैं, कभी कभी सवाल आ जाता है तो बस 1930 से लेकर 1931, मतलब ये भी हम टिक कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके साथ हाज़िर होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। ये चीज़ें नोट डाउन कर लें, आपके बहुत ही काम आएंगी, क्योंकि ये अंडररेटेड सब्जेक्ट्स हैं। इनकी मार्क्स भी मायने रखती हैं पेपर में। तो 1-2 सवाल छूटने की वजह से बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो बराए मेहरबानी किसी सब्जेक्ट को भी हल्का ना लें, हर सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करें। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।